अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ। आज हम बात करते हैं इमॉक्सल कैप्सूल के बारे में। इमॉक्सल कैप्सूल एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक है और इसकी कंपनी की बात की जाए तो JSK कंपनी इस कैप्सूल को बना रही है और इसके फार्मूले की बात की जाए तो इमॉक्सिसिलिन इस कैप्सूल का फार्मूला है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इस मेडिसिन के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम इसके फ़ायदों की बात करते हैं। इमॉक्सिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि बैक्टीरिया ये ऐसे वो होते हैं, जरासीम होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन किसी भी किस्म का इंसान को हो सकता है और उन जरासीम को ख़त्म करने के लिए हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। इमॉक्सिसिलिन के फ़ायदों की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप इनको टॉन्सिल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि जिन लोगों को गले हो जाते हैं, गले का इन्फेक्शन हो जाता है या उनको गलड़ हो जाते हैं तो वो लोग भी इमॉक्सल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को गले के अलावा जिन लोगों को दांत का दर्द, बहुत शदीद किस्म का सवेयर किस्म का दर्द होता है और उनके दांत यानी कि दाढ़ के अंदर पीप वगैरह हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो वो भी इमॉक्सल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को एलर्जी टाइप का नज़ला होता है तो वो लोग भी इस इमॉक्सल कैप्सूल को इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जिस्म के ऊपर कहीं कट वगैरह लग गया है तो अगर आपका वो ज़ख़म बिगड़ गया है या उसमें सोजिश वगैरह हो गई है या पीप वगैरह आ रही है तो तब भी आप इमॉक्सल कैप्सूल को इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको UTI इन्फेक्शन है, मतलब कि पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है या आपको पेशाब करने में तकलीफ़ हो रही है या जलन महसूस होती है या उसके लिए भी आप इमॉक्सल कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ऑपरेट वगैरह हुआ है या आपको किसी किस्म का टांके वगैरह लगे हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए भी इमॉक्सल कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। और अगर आपको इबॉर्शन वगैरह हुई है, मतलब कि लेडीज़ वगैरह की इबॉर्शन वगैरह के बाद अगर उनके जिस्म के अंदर ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं तो उनके लिए भी इमॉक्सल कैप्सूल को डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं क्योंकि ये उन ज़ख़मों को भी बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत अरसे से बुखार है, मतलब कि टाइफाइड वगैरह की शिकायत है, तब भी आप इमॉक्सल कैप्सूल को इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये इस कैप्सूल के फ़ायदे हो गए। और इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो अगर आप इमॉक्सल कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो आपको मोशन वगैरह लग सकते हैं। अमूमी तौर पर अगर इसके साइड इफ़ेक्ट कभी कभार जो देखने को हमें मिलते हैं तो वो ये पहले नंबर पे है कि आपको मोशन इमॉक्सल से लग सकते हैं। इसके बाद इस इमॉक्सल से आपको एलर्जी वगैरह भी हो सकती है, मतलब कि दाने वगैरह या रेशेस वगैरह बन सकते हैं। इसके अलावा आपको पेट दर्द या वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है और इसके अलावा आपका सर चकरा सकता है और आपकी आंखों के आगे अंधेरा भी छा सकता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो गए। अब इसके तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो इमॉक्सल कैप्सूल अमूमी तौर पर 2 फार्म में होता है, एक 250 mg की फार्म में होता है और दूसरा जो है ना 500 mg की फार्म में होता है। 250 mg वाला कैप्सूल जिन बच्चों की एज 10 से ऊपर 18 के दरमियान में होती है तो वो एक कैप्सूल सुबह शाम भी इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात डॉक्टर्स उनको उनकी बीमारी की नौइयत की बिना पर 3 टाइम भी इमॉक्सल 250 इस्तेमाल करवाते हैं। और जिन लोगों की एज 18 साल से ज़्यादा होती है तो उनको इमॉक्सल कैप्सूल सुबह शाम दिया जाता है अमूमी तौर पर। और बाज़ औक़ात डॉक्टर्स इनकी डोज़ वगैरह चेंज करते हैं क्योंकि डोज़ अक्सर मरीज़ की बीमारी की नौइयत को देख कर दी जाती है या उसके वज़न को देख कर दी जाती है। अब इसके कीमत की बात की जाए तो इमॉक्सल 250 mg वाला कैप्सूल एक आपको मार्केट में 10 रुपये का आराम से मिल सकता है और 500 mg वाले कैप्सूल की कीमत की बात की जाए तो वो आपको इस वक्त पाकिस्तान की हर फार्मेसी और मेडिकल स्टोर से तकरीबन 15 से 16 रुपये का मिल सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब आप दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।